नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा आगजनी। शिवसेना संजय राउत ने कहा, हमें 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को 10 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बड़ी मछलियों पर एफआईआर नहीं। तमिलनाडु में विधायकों का रेट 50 करोड़ पहुंचा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा आगजनी, तनाव बढ़ गया है। नागा संगठनों के आर्थिक नाकाबंदी के खिलाफ कुकी संगठन मार्च निकालने पहुंचे। नागा संगठनों के आर्थिक नाकाबंदी से जरूरी सामान, दवाइयों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इम्फाल वेस्ट और कांगपोकपी जिले की सीमा पर उस समय तनाव बढ़ गया जब कुकी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। मणिपुर में कुकियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर में एक बार फिर आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। यह विवाद पिछले 1.5 महीने से जारी आर्थिक नाकेबंदी के कारण पैदा हुई। नागा समूहों ने कुकी बाहुल इलाके में जाने वाले माल, राशन और गाड़ियों को पूरी तरह रोक दिया गया है। ताजा हिंसा में 20 घरों को जलाए जाने की खबर है। मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मणिपुर सालों से जल रहा है, आज फिर हिंसा और नफरत की आग में 20 घर राख हो गए। 2 सरकारें और राष्ट्रपति शासन के बावजूद संघर्ष गहराता जा रहा है। हजारों लोग मणिपुर में हिंसा से अपनी जान गंवा चुके हैं। अनगिनत परिवार उजड़ गए। मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है उसकी कल्पना मुश्किल है। यह मोदी सरकार के विभाजनकारी नीतियों का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धर्म, जाति, भाषा और पहचान के आधार पर बांटती है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री के एक संवेदना के 2 शब्द के उम्मीद छोड़ चुका है। कार्रवाई तो दूर की बात है, नगा और कुकी गुटों के बीच में 20 से ज़्यादा घर जला दिए गए। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी और तमिलनाडु में विधायकों खरीद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। तमिलनाडु में विधायकों को करोड़ों रुपए देकर विजय सरकार गिराने की साजिश रची गई। विधायकों को 50 करोड़ रुपए देने का लालच दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी और पैसे का इस्तेमाल कर विपक्ष की पार्टियों को सरकार तोड़ रही है। जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे, एजेंसियां हमारे पास आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 10 मिनट में 10 टुकड़े हो जाएंगे, एक भी पार्टी नहीं बचेगी। ना शिंदे और ना ही अजित पवार गुट और ना भारतीय जनता पार्टी। 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दो, सबको तोड़ दूंगा। अयोध्या राम मंदिर पर चढ़ावा पर संजय राउत ने कहा, सबसे पहले चंपत राय को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने जमीन खरीदा और उसे ट्रस्ट को बेचा, अयोध्या के मेयर को भी गिरफ्तार करना चाहिए। अभी सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा है। इन लोगों ने राम मंदिर लूटा। यह भगवान राम के खिलाफ रामद्रोह है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में तैयार की गई एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, के सामने सच्चाई आ सके। और साथ ही उन्होंने मांग की कि राम मंदिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार जांच के लिए बनाई गई समिति में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। यह किसी दल का नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। यह देश
को लूटने का मामला है। राम मंदिर देश का राष्ट्रीय प्रतीक है और उसी को लूट लिया गया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने रामद्रोह किया है उनके खिलाफ उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। पूरे मामले का निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का सबसे पहले खुलासा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था। उन्होंने कहा है कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को चंदा, दान, चढ़ावा और वोट नहीं मिलने वाला है। इन्होंने संविधान, आस्था, मर्यादा, श्रद्धा से खिलवाड़ किया है। प्रभु श्री राम के चंदा चढ़ावे को लेकर और सच्चाई बाहर आएगी। सपा प्रमुख ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने राम धन में चोरी किया है। मर्यादा का नाम भगवान श्री राम का है। बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी ने दगा दे दिया। चढ़ावा चोरी के तार कर्नाटक, महाराष्ट्र से जुड़े हैं। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी बंद कर दिए गए हैं। चढ़ावा चोरी के तार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र से जोड़ा है। चढ़ावा चोरी के तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, नहीं तो अब तक ईडी, सीबीआई मैदान में आ गई होती। किनको बचाने के लिए बड़ी मछलियों पर एफआईआर नहीं किया जा रहा है। सरकार, प्रधानमंत्री इस मुद्दे से अनजान है, जबकि देश की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी अयोध्या में तैनात रही। प्रधानमंत्री को खबर या तो खबर नहीं, या तो खुफिया एजेंसी निकम्मी है, या प्रधानमंत्री शामिल हैं, या चढ़ावा चोरी में प्रधानमंत्री शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।